एक बात तो आप जानते हैं, समाज के वंचित और पिछड़े लोगों को समाज में एक सम्मानजनक अधिकार और ओहदा दिलाने के लिए ज्योतिबा राव फूले, पेरियार, बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे महान शख्सियतों ने अपना पूरा जीवन झोंक दिया। अछूतों, वंचितों के लिए इनकी लड़ाई को हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में याद किया जाता है। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर की लड़ाई में राजनीतिक बराबरी का भी बहुत महत्व था, जिसे आगे बढ़ाया आज के युग के महापुरुष और दलितों को सामाजिक रूप से बराबरी दिलाने में अहम भूमिका निभाने वाले कांशीराम ने, जिन्होंने न केवल बहुजन समाज को एकजुट किया था बल्कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना कर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजनों को एक मजबूत नींव भी दी थी। उन्होंने बहुजन समाज को कई संदेश दिए थे, जिसमें से आज हम 22 संदेशों के बारे में बात करेंगे। क्या थे कांशीराम के 22 प्रमुख संदेश जिसने बहुजनों में एक नई चेतना जगाई थी? आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है रीटा, आप भीमसेना देख रहे हैं। हमारी ये वीडियो पसंद आएगी तो जरूर लाइक करिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। कांशीराम, जिन्हें इस सदी का बहुजन नायक कहा गया है, उत्तर प्रदेश में समाज सुधारक और बहुजन राजनीति में नई चेतना जगाने वाले कांशीराम का जन्म 15 मार्च 1934 को पंजाब के रोपड़ जिले के पीरथीपुर बुंगा गांव में एक चमार जाति में हुआ था, जिन्हें पंजाब में रामदासिया सिख समुदाय कहा जाता है। हालांकि एक सिख होने के कारण उन्होंने बचपन में कभी भी ज्यादा जातिवाद, भेदभाव नहीं सहा था। लेकिन जब उन्होंने 60 के दशक में पुणे में विस्फोटक अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला में काम शुरू किया, तब उन्हें पहली बार जातिगत भेदभाव झेलना पड़ा और यहीं से बहुजनों और वंचितों के लिए समान अधिकार की लड़ाई शुरू हो गई। 1964 में उन्होंने बाबा साहेब अम्बेडकर की किताब जाति का विनाश पढ़ी थी, जिसने उनकी सोच और दिशा दोनों बदल दी। कांशीराम ने शिक्षित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को जागरूक करके खुद से जोड़ने के लिए 1971 में अखिल भारतीय SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक कर्मचारी संघ की स्थापना की, जिसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उन्होंने बहुजनों को 22 प्रमुख संदेश दिए, जो सबसे पहला है एक अम्बेडकरवादी होने के नाते जहां बाबा साहेब ने किताबों को जमा किया था, वहीं कांशीराम ने लोगों को इकट्ठा किया। दूसरा, किसी लक्ष्य को पाने की चाहत सच्ची हो तो रास्ते खुद ही बनने लगते हैं। अगर आपका लक्ष्य सही नहीं है तो उसे पूरा ना करने के हजारों बहाने बनते हैं। भारत अब लोकतांत्रिक देश है, जहां क्या रानी और क्या दासी सब एक समान ही हैं। सबके अधिकार समान हैं। जो अयोग्य है वही आरक्षण चाहते हैं, वो बेकार हैं। लेकिन कांशीराम के रास्ते पर जो चलेगा उन्हें वो योग्य बना सकते हैं, उनका निकम्मापन दूर किया जा सकता है। कांशीराम कहते हैं कि मनुवादी व्यवस्था तभी हावी रह सकती है और ऊंची जाति वाले दलितों पर राज कर सकते हैं जब दलित बेकार हो। अगर वो लायक हो जाते हैं तो स्वर्णों का तख्ता पलट हो जाएगा। दलित भला महलों में क्यों नहीं रह सकते हैं? उनका मोह झोपड़ी से क्यों नहीं जाता? जबकि हमें खुद को इंसान समझकर अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करनी चाहिए, खुद को शक्तिशाली और लायक बनाना चाहिए। कांशीराम ने कहा कि वो कभी भी दलितों को प्रभावशाली व्यक्तियों की कठपुतली बनकर उनके इशारों पर चलते हुए नहीं देखना चाहते हैं। वो कहते हैं कि दलित समाज सदियों से कंगार और फटेहाल स्थिति में रहने का आदी हो गया है, जबकि अब जरूरत है कि हम अपनी जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को समझें और जो मिला है उसी में खुश रहने की आदत छोड़ दें। ऐसी राजनीतिक पार्टी होनी चाहिए जिसमें दलितों के हाथों में नेतृत्व होना चाहिए। हाँ, ऊंची जाति अपनी खुशी से उस पार्टी का हिस्सा बन सकती है। बहुजन समाज पार्टी में ऊंची जाति वालों को शामिल ना करने के पीछे केवल एक ही ध्येय है कि उनके आने से पार्टी का मेन मोटो ही खो जाएगा
और वो परिवर्तन को रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि उन्हें ऊंची जाति के लोगों से डर लगता है क्योंकि वो जहां रहते हैं नेतृत्व करने की इच्छा रखते हैं। अगर ऐसा होता है कि जिस कारण हमारा आंदोलन शुरू हुआ वो विफल हो जाएगा। जब तक मैं इस डर से नहीं निकल जाता तब तक वो ऊंची जाति के नेतृत्व से दूर रहें। कांशीराम के जातिवादी कांग्रेस से हमेशा दूरी बनाकर रखी। वो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी के सदस्य उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन कांशीराम ने उन्हें चेतावनी दी कि अगर कांग्रेस उन्हें कुछ देना चाहती है तो उनसे दूर रहे। हाँ, अगर कुछ लेने की चाहत है तो उनका स्वागत है। बहुजनों को अलग अलग जातियों में बांटने के बजाय एक ही समुदाय में खुद को बदलना होगा, तभी संगठन की ताकत दिखाई जा सकती है। कांशीराम कहते थे कि जाति है तभी तो उसका इस्तेमाल अपने समुदाय के फायदे के लिए किया जा सकता है। अगर किसी को उससे परेशानी है तो वो जाति व्यवस्था ही खत्म कर दे। हमारे समाज में ब्राह्मणवाद हावी है, वहाँ कुछ और कभी हावी नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें संविधान की ताकत का इस्तेमाल करना चाहिए जो सामाजिक परिवर्तन को, मौलिक अधिकारों को समर्थन करता है। जो सिस्टम दलितों को न्याय नहीं दे सकता है उस सिस्टम को तोड़ना ही बेहतर है। हम बहुत समय से न्याय मांग रहे हैं लेकिन हमारा समाज न्याय से वंचित है। भारत में फैसले असमानता की भावना को खत्म होने तक हमारी लड़ाई नहीं रुकेगी। हम जातिवादी व्यवस्था के सताए हर एक पीड़ित को एकजुट करेंगे और उन्हें सशक्त बनाएंगे। कांशीराम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा के सख्त खिलाफ थे। उन्होंने गांधी जी की शंकराचार्य और मनु से तुलना की थी क्योंकि गांधी जी ने बड़ी चालाकी से 52% ओबीसी को समाज में किनारे कर दिया था। दलित समुदाय का भी राजनीतिक व्यवस्था में प्रतिनिधि होना चाहिए, अन्यथा वो समुदाय मृत समान है। बहुजनों को सामाजिक न्याय के बजाय सामाजिक परिवर्तन पर जोर देना चाहिए क्योंकि सामाजिक न्याय केवल नेतृत्व करने वाले पर निर्भर करता है, लेकिन परिवर्तन होता है तो हमेशा के लिए हो ही जाता है। दलितों का राजनीति में सफल होना जरूरी है, तभी सामाजिक और आर्थिक रूप से सशक्त हो सकते हैं। राजनीतिक सफलता के बल पर परिवर्तन संभव है। कांशीराम ने दलितों को राजनीतिक शक्ति देने के लिए 1984 में बहुजन समाज पार्टी की शुरुआत की थी, जिसने बहुजन आंदोलन के जरिए दलितों और वंचितों को भी अपने अधिकारों के लिए जागरूक किया था। कांशीराम आज भी बहुजन समाज के लिए बेहद पूजनीय और प्रभावशाली व्यक्तित्व रखते हैं। आपको कांशीराम से क्या प्रेरणा मिलती है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और ये वीडियो जरूर उस हर एक दलित बहुजन समाज के व्यक्ति तक पहुंचाइएगा जिसे अपने अधिकारों के बारे में जानना बेहद जरूरी है। हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार।